मैं एक बार रशिया गया था। तो मैं जिस स्टेट में गया था उसके बगल वाला जो स्टेट है वो कास्परोव का नेटिव स्टेट है, होम स्टेट है उसका। तो मैं वैसे ही अपना जानने का स्वभाव लोगों से पूछता रहता था। मैंने बात ऋषि को भी एक बार बताई थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली। रशिया में कम्युनिस्टों का शासन होने के बाद भी ये एक स्टेट ऐसा था कि जहां बुद्धिज्म का प्रभाव इतनी सदियों के बाद भी वैसे का वैसा था। पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होने के बाद भी उस होम स्टेट, कास्परोव के होम स्टेट पर बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। और वहां एक राजा हुए थे आज से करीब 400 साल पहले। उसने उस स्टेट में शतरंज को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया था। शतरंज में एग्जाम में पास होना पड़ता था और उसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे रशिया में मिनिमम क्राइम उस स्टेट में थे। सुसाइड तो यानी आत्महत्या तो मित्रों कभी कभार कभी घटना घट जाती थी, आत्महत्या का नामो निशान नहीं था। धैर्य वहां के स्वभाव में था। और बाद में उसी स्टेट से मैक्सिमम खिलाड़ी मिले दुनिया को। मित्रों, एक व्यक्ति ने 400 साल पहले किया हुआ एक निर्णय 400 साल तक वहां के समाज जीवन पर एक नए तरीके से जीने की ताकत बन गया। किसी ने सोचा होगा कि खेल के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि 400 साल तक 500 पीढ़ियों को एक ही रंग से रंग दे और उसके जीनेटिक सिस्टम में वो आ जाए कि जहां के लोगों में पेशेंस हो, धैर्य हो। मित्रों, आमतौर पर हम काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनका सिंगल टनल वर्किंग होता है। एक बार घर से कहा कि भेजा रेलवे का टिकट लेके आओ, तो लेके स्कूटर लेके निकलेगा, जाएगा सीधा टिकट लेके वापस आएगा। कोई पूछेगा रास्ते में कोई बोर्ड देखा था, मालूम नहीं, कोई मिला था, पता नहीं। यानी उसका दिमाग में ही रहता है। मित्रों, जो शतरंज खेलता है ना, वो एक साथ पूरे चित्र को अपने मन में आत्मसात करता है। और इतना ही नहीं, उसकी माइंड रीडिंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ती है कि सामने वाला इसके बाद 5वीं चाल कौन सी चलने वाला है वो पहले से भांप लेता है और अपना खेल वहीं से शुरू करता है। यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना बड़ा सामर्थ्य रखता है। और मैं तो राजनेताओं को कहता हूं, भाई इसको जरूर सीखिए। पुराने जमाने में राज परिवारों में शतरंज उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना घुड़सवारी होता था, जितना शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग होती थी। क्योंकि राज परिवारों में माना जाता था कि युद्ध के मैदान में सिर्फ शारीरिक ताकत, सिर्फ घोड़े की लगाम, सिर्फ तलवार की चाल, इससे विजय नहीं होता है। मन के शांति, धैर्य, दुश्मन को भांपने का सामर्थ्य और उसके अनुसार घोड़े को चलाने का जिसका सामर्थ्य है वही विजय प्राप्त करता है। इसलिए पुराने जमाने में राज परिवारों में शतरंज अनिवार्य हुआ करता और उसी से उसकी ट्रेनिंग होती। और एक प्रकार से पूरे जीवन को चलाने वाला मन जो है, उस मन को दीक्षित करना, उस मन को शिक्षित करना, उस मन को ट्रेन करने का काम सहज रूप से एक छोटे छोटे प्यादे कर देते हैं। दोस्तों, दे आर आवर टीचर्स। जो चेस के अंदर जिन खिलौनों से हम खेलते हैं ना, एक्चुअली ईच एंड एवरी खिलौना हमारा टीचर होता है, हमारा गुरु होता है, जो हमें दुनिया जीने के लिए सिखाता है। और ये बात मैं गुजरात के घर घर पहुंचाना चाहता हूं। और मित्रों, गुजरातियों का स्वभाव है, उसको ऐसे धीरे धीरे चलने में मजा नहीं आता। अगर हमने कह दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो बस देखिए गुजरात कैसा चल पड़ता है और चलेगा, मुझे विश्वास है।
और मैं आज से ही नेट पर पूरा प्रोग्राम चालू हो रहा है। जब यहाँ वीसी जी ने उद्घाटन कर दिया है, आज से ही बाइसेक के माध्यम से सभी स्कूलों में हर एक को एक्सेस होने वाली है ये गेम। हर कोई अपना शुरू कर सकता है और उसका मॉनिटरिंग होगा। और ये भी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, कोई माँ भी खेलना चाहती है वो भी खेले, पिताजी खेलना चाहते हैं, दादाजी खेलना, सबके लिए निमंत्रण है। और ये खेल ऐसा है मित्रों कि जिसमें बुद्धि ज्यादा है या कम है वो रुकावट नहीं होती है, आयु ज्यादा है या कम है वो रुकावट नहीं है, आप मोटे हैं चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं इस खेल में चल जाते हैं। 8 साल का बच्चा भी 80 साल के दादा के साथ उतनी ही वेवलेंथ पे खेल सकता है। मित्रों, शायद ही ऐसे व्यवस्था हो सकती है। बहुत बड़ी चीज है मित्रों, इसकी बारीकियों को कितनों ने देखा होगा ये मैं मालूम है मित्रों। 8 साल का बच्चा का और 80 साल के दादा का दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड इस एक खेल के कारण होता है। आप कल्पना कर सकते हो 8 साल का बच्चा खेल के मैदान में 80 साल की मैच्योरिटी दिखाता हो और 80 साल का दादा खेल के मैदान में 8 साल के बच्चे की उस निर्दोषता के जुड़ सकता हो। कभी ऐसा खेल सोचा है? यह ताकत है इस खेल का मित्रों। यानी जीवन में, परिवार में, माहौल में, वायुमंडल में बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। और मित्रों, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैंने इतना समय वहां नहीं दिया है जितना समय मैं यहां देता हूं। मैंने वो काम अछुआ में छोड़ दिया है। मैं मानता हूं मित्रों, खेल जीवन का हिस्सा होना चाहिए, खेल समाज जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मित्रों, स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ ही नहीं सकता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं आता है तो जीवन में कभी उत्सव नहीं आता। जीवन में उत्सव आता है मित्रों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से उत्सव आता है। और एक बार ये स्वभाव बन जाए मित्रों, अच्छा, ये खेल ऐसा है जिसमें एक प्रकार से पराजय होता ही नहीं है। कभी आज विजय होता है, कभी कल विजय होगा, इतना ही फर्क होता है। कोई पराजय का टेंशन नहीं होता इस खेल में दोस्तों। बहुत कम ऐसे खेल होते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों, ये स्टडी हुआ है कि 2 इक्विवेलेंट स्कॉलर स्टूडेंट 5वीं कक्षा से एक बालक इक्विवेलेंट स्कॉलर स्टूडेंट, एक बच्चा 5वीं कक्षा से शतरंज के साथ जुड़ा हो, दूसरा बच्चा 5वीं के बाद शतरंज से नहीं जुड़ा है, और दोनों के ग्रोथ को मॉनिटर करके 10th में आने तक अगर रिकॉर्ड देखोगे तो शतरंज खेलने वाला जो स्टूडेंट है उसका प्रोग्रेस और ग्रोथ 17% ज्यादा नापा गया है, जबकि शतरंज न खेलने वाला उतना ही स्कॉलर जो प्रोग्रेस करता है तो उसका इंक्रीमेंट 4% ही होता है। यह एस्टैब्लिश फैक्ट मानी गई है। इसका मतलब खेल आपके एकेडमिक कैरियर को भी नई ताकत देती है, नई शक्ति देती है, क्योंकि आखिरकार जीवन में ये मन ही है जो चलाता है मित्रों, बाकी सब चीजों से फॉलो करती है, और उसी पर जिसका राज होता है वही तो सरताज होता है।